जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे सॉलिड शेप्स हम देख चुके हैं बच्चों, है ना। और उनका एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। उसके बाद हम अपने स्फीयर पर, जो आज का टॉपिक है, उस पर आएंगे। ये देखिए, ये है क्यूबॉइड। आप सभी जानते हैं ये क्यूबॉइडल है ना। इसमें कितनी सरफेसेस हैं बताइए। कितनी सरफेसेस हैं? 1 2 3, एक नीचे 4, एक ये, टोटल 6 है ना बच्चों। आप ऐसे भी जानते हो 6 सरफेसेस होती है। अगर इसकी शेप ऐसी होती है ना, यानी कि क्यूबिकल ऐसी होती, क्यूब होता है ये, तो भी 6 सरफेसेस हैं, है ना। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था सिलेंडर, है ना। सिलेंडर की सरफेसेस बताइए कितनी है। देखिए 3 सरफेसेस हैं, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये, है ना। 3 सरफेसेस हैं, लेकिन तीनों कर्व्ड हैं। बेशक कर्व्ड है, लेकिन 3 सरफेसेस तो है ना बच्चों। इसके बाद देखो, क्यूबॉइड की 6 हो गई और सिलेंडर की 3 हो गई। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था? अब हमने पढ़ा था कोन। कोन की कितनी है? कोन की सरफेस एक ये और एक ये, 2 सरफेसेस हैं। सरफेसेस कम होती जा रही है ना, जैसे हम फिगर आगे बढ़ते, अपनी जो आगे अपनी स्टडी करते जा रहे हैं, है ना। तो अब आता है स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, जैसे कि हिंदी में लिखा है गोला। और गोला यानी क्या? बॉल। बॉल से अच्छा तो इसका एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, है ना, जो अपन बॉल खेलते हैं। अब फुटबॉल लाकर मैं यहाँ दिखाऊं बच्चों तो बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटी बॉल मेरे पास थी नहीं। हाँ, एक की रिंग था जो बॉल की शेप का है। ये देखिए। तो बच्चों ये क्या है? इट इज स्फीयर। गॉट इट। ये गोला है, गोला। हाँ। अब ये कैसी शेप है? इसका कितनी सरफेसेस हैं? इसकी सिर्फ एक ही सरफेस है बच्चों। अगर हम सरफेस एरिया लेंगे ना, तो बाकी सबके तो दो दो आ रहे थे। एक आ रहा था लेटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा आ रहा था होल सरफेस एरिया। इसका तो जो भी है बस एक ही है। एक ही सरफेस एरिया, वही होल, वही टोटल, उसी को बोलते हैं, और वही जो है वो कर्व्ड। तो कोई भी इसका नाम नहीं है, बस सरफेस एरिया। एक आध एग्जाम्पल और मुझे घर में मिल गया। ये मुझे थर्माकोल बॉल्स मिल गई। ये देखिए, ये भी स्फेरिकल है, दिख रही है, ये स्फीयर्स हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, कुदरत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी मौसमी बिल्कुल गोल होती है, काली मिर्च गोल होती है, सरसों और राई के दाने एकदम गोल होते हैं, वो सब स्फेरिकल होते हैं, है ना। तो अब इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या होता है, बनता कैसे है? अगर मैं एक सर्कल लूँ, कोई भी एक सर्कल, उसको, ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना बच्चों, ये आपकी बुक में दिया है, ये मेरा अपना नहीं है, ये बुक का है। हाँ, उसको एक धागे पे बांधे एक सर्कल को, और फिर जोर से घुमाए, तो जो शेप बनेगी ना, गोल 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 गोल, वो स्फीयर की बनेगी। या फिर किसी डंडे पर बांध दे। देखिए मैंने ट्राई तो किया है, बन जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे एक सिलाई के ऊपर चिपका दिया। अब मैं इसको बहुत तेजी से घुमाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने बहुत तेजी से घुमाया, दिख रहा है आपको। तो ये जो शेप बन रही है ना बच्चों, ये स्फीयर है। मैंने इसको धागे पे भी लपेटा, अभी मैं इसको आपके सामने गोल गोल घुमाने वाली हूँ। ये देखिए, ये देखिए एक बार और। ये जो शेप बनेगी ना, ये गोलते घूमते घूमते, इसको हम स्फीयर कहते हैं। ठीक है। सेंटर कहाँ होगा इसका? सेंटर सेंटर पे होगा, यानी कि जो सर्कल जिसको आपने घुमाया था ना अभी, उस सर्कल का जो सेंटर है, वही इस स्फीयर का सेंटर होगा। अब हम आते हैं कि जिस सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, वो होता क्या है। वो मैं आपको बताऊं वो क्या होता है। वो उसका जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो तो है 4 पाई r स्क्वायर। तो आपको तो इसमें बस इतना ही याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी बोल दीजिए, 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना, तब जाके उन्होंने ये चीज़ें डेवलप करी। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी सी हिंट दूंगी, लेकिन जो बुक में दिया है वो ये सुन लीजिए। ये आपका गोला है ना।
अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल टॉप से ओके ऐसे एक धागे को लपेटना शुरू कर दूं। ओके, ये देखिए ऐसे मैं लपेटते जाऊं तो एक टाइम आएगा कि ये पूरा जो है गोला ये पूरा इस धागे से कवर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसे मैं इसको करना शुरू कर रही हूँ बच्चों, आपको दिख रहा है ना? ऐसे हाँ कितना सुंदर स्वीट सा गुड्डा बन गया ये तो। ये देखिए ऐसे मैं इसको लपेट रही हूँ। ओके, अब ऐसे करने से क्या होगा, ये पूरा तो ऊपर उठता जा रहा है। खैर आप जब ढंग से करेंगे ना तो आप भी जानते हैं ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा। इसको मेरे को टाइट पकड़ना चाहिए था, मजाक मजाक में वो ऊपर चला गया। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ओके, अब कवर हो गया मान लीजिए। हाँ, कवर होने के बाद यहाँ तक पहुँच गए आप, लास्ट में इसको कट कर दीजिए इस धागे को। ओके, अब जितना भी धागा आपका इसमें यूज हुआ उसी रेडियस के, जिस रेडियस का ये आपका स्फीयर है, इसी रेडियस के आप बगल में 4 सर्कल्स बना लीजिए जैसे कि मैंने बना के रखे हैं। अब ये जो धागा इसमें यूज हुआ, अगर मैं इस धागे को बच्चों यहाँ से शुरू करती हूँ, थोड़ा दूर पड़ रहा है वो मुझे, ये ऐसे मैंने इसको यहाँ से रखना शुरू किया। ठीक है, ऐसे जैसे उसमें लपेटा था सिमिलर वे में मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लपेटना शुरू किया। ये डायग्राम बच्चों बुक में बना हुआ है। हाँ, आप बुक में से देखना। क्या होता है कि पढ़ना और प्रैक्टिकली देखने में फर्क है। पढ़ेंगे आप सभी लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा। अब मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, अब हो सकता है आप ध्यान दें। देखिए मैं थोड़ा सा हाथ से मोड़ लिया, अब इसको ऐसे हम मोड़ते जाएंगे, इस तरह से समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, है ना? तो ये जो धागा यहाँ से निकला, ये पूरे स्फीयर को जो इसने कवर किया, उतना धागा बच्चों 4 सेम रेडियस के जो सर्कल्स होते हैं उनको कवर कर लेता है। बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए तब जाकर ये बात सामने आई कि इस धागे को जो अगर हम स्फीयर पे लपेट दें और उसको कट कर दें, यहाँ तक हो गया, अब उसको इसके ऊपर लपेटें ऐसे 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 ऐसे, आप देखना बुक में मिलेगा ना, ऐसे ऐसे, तो ये 4 सर्कल्स को कवर कर लेता है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ के सरफेस में 4 सर्कल कवर हो गए, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। आया ना समझ में? और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट भी है ना? तो ये आप खुद से करके भी देखना कि भाई बाकी मैथमेटिशियंस ने ठीक किया है कि नहीं किया, हम भी करके देखें, है ना? क्या दिक्कत है, कर सकते हो। धागा थोड़ा मोटा ले लेना जिससे कि थोड़ा जल्दी से काम हो जाए। हाँ, एक और तरीका है, लेकिन वो बहुत हाईली मैथमेटिकल तरीका है। मैं भी आपको वो मेथड पूरा बताने नहीं वाली हूँ, बस एक हिंट देने वाली हूँ। ओके, आपने देखे हैं ना पॉलीगॉन्स? पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, कुछ हेक्सागन डेकागन तक तो हम नाम भी जानते हैं, उसके बाद तो हमें नाम भी नहीं मालूम होते हैं ना। तो एक बहुत 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 सारी साइड्स वाला पॉलीगन है ना? इसको कहेंगे इनफाइनाइट साइड्स, अनंत भुजाओं वाला। ओके, कोई अनंत भुजाओं वाला एक बहुभुज है। ओके, और ये जो सर्कल है ये सर्कल नहीं है, ये इमेजिनेशन है। ये सर्कल सर्कल जरूरी नहीं, ये एक इनफाइनाइट साइड्स वाला पॉलीगॉन है, बहुभुज है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको गोला घुमा के दिखाया था, सर्कल को घुमा के दिखाया था, अगर आप इस बहुत सारी छोटी 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 टाइनी टाइनी साइड्स वाले पॉलीगॉन को घुमाओगे ना तो भी स्फीयर बनेगा। इसके बाद जो मैथमेटिशियंस हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे 2 पैरेलल साइड से ब्रेक कर दिया, डायगोनल्स कह लो इनको, ऐसे ब्रेक कर दिया अपोजिट साइड से। ठीक है, अब ये जो बनेगा ना बच्चों, ये कोनिकल शेप का बनेगा, क्योंकि ये छोटी 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 साइड्स हैं ऐसे, ये कोनिकल, ऐसे ये कोनिकल शेप का बनेगा। तो इसमें 2 कोन्स बन जाएंगे, और इसको यहाँ से ब्रेक कर दो तो 2 ट्रेपेजियम बन जाएंगे। तो ये लंबी कहानी है। इसके बाद इनको हम ट्राइंगल्स में ब्रेक करेंगे और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है जो आपके लिए जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा। तो बच्चों इतना समझ आ गया। अब हम इस स्फीयर को काट भी तो सकते हैं बीच में से, ये भी एक शेप आ गई।
इसको कहते हैं इंग्लिश में हेमिस्फीयर और हिंदी में कहते हैं अर्धगोला। ओके, हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। ये अर्धगोला भी दो तरह का होता है, एक होता है हॉलो, है ना, एक होता है सॉलिड। एक हो गया सॉलिड और एक हो गया हॉलो। ओके, अब मैं इन दोनों के एग्जांपल्स, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज, ये सब अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। ये देखिए, ये एक नींबू है। अब ये नींबू स्फीयर तो नहीं है, स्फीयर तो नहीं है बच्चों, है ना, थोड़ा सा ओवल शेप का है, अंडाकार है ना, लेकिन मैं इसको स्फीयर की इमेजिनेशन ले रही हूँ कि ये स्फीयर है। ओके, अब मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। ये मैंने क्यों किया, आपको हेमिस्फीयर समझाना है इसलिए। अलग हो जा भाई प्लीज। हाँ, अब हो गया, ठीक है, ये बन गया हेमिस्फीयर। ओके, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब जब ये स्फीयर था नहीं लेकिन था मान लो, जब ये स्फीयर था तो इसका केवल येलो येलो पोर्शन दिखता था और इसका सरफेस एरिया कितना था, 4πr², यही तो था। अब ये बन गया हेमिस्फीयर। इसके हो गए बच्चों दो सरफेस एरिया, एक तो ये येलो वाला छिलके वाला, ये क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें अगर हम ये भी ऐड कर दें, है ना, तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। गॉट इट। तो हेमिस्फीयर के दो सरफेस एरियाज होते हैं, एक तो होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हिंदी वाले बच्चे भी सीख गए होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों कुछ चीज़ें हिंदी में बहुत इजी होती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी इजी होती हैं, तो इसको सी ऐसे याद कर लो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा। स्फीयर को काटा, ये देखो पीछे का पोर्शन आधा रह गया कि नहीं रह गया, तो ये हो गया आपका 2πr²। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद आ जाइए टोटल सरफेस एरिया पर। अब टोटल में ये हाफ तो रहेगा, साथ में ये भी आ जाएगा। और ये क्या है, मैंने आपको अभी अभी क्या सिखाया कि रेडियस सर्वत्र समान रहती है। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस इक्वल रहेगी, जो स्फीयर की रेडियस वो इसकी रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडियस एक सी रहेगी। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी πr² ही तो होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr² में आप प्लस कर दीजिए πr² को, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr²। गॉट इट। तो अभी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले आ गए होंगे और भूलोगे नहीं। एक बार और बता दूं, ये 4πr², ये 2πr², लेकिन इसके साथ ये 3πr², दैट्स ऑल। अब लास्ट है, ये सॉलिड था, ठोस, है ना। अब आ जा हॉलो पर। हॉलो मेरे पास कोई था ही नहीं, मेरे पास एक चम्मच था, वो मैंने ला के रख दिया। अब ये हॉलो ही तो है, ये देखो हॉलो हेमिस्फीयर, खोखला है ना। तो इसकी बच्चों दो रेडियस होगी, दो रेडियस। ठीक है, इधर से लेंगे, अंदर वाली रेडियस अलग होगी, इसकी कुछ मोटाई है, वो मोटाई समझो 0.1 या 0.2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, वो इसमें जोड़ दो अंदर वाली रेडियस में, तो बाहर की रेडियस बन जाएगी। यानी कि इसमें दो हेमिस्फीयर्स हैं, एक आउटर रेडियस अलग रहेगी, इनर रेडियस अलग रहेगी। इसको पेंट करना है मान लीजिए। हाँ, तो अंदर वाले का भी चलेगा, आपको चाहिए होगा, यानी 2πr1² या r2²। बाहर वाले का r1 ले लो, अंदर का r2, तो अंदर का हो गया तो 2πr2², बाहर का हुआ तो 2πr1, इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और ये ऊपर जो एक सर्कुलर पाथ आएगा, एक पट्टी सी आएगी, इसका भी एरिया चाहिए अगर आपको पूरा पेंट करना है तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, πr1² माइनस πr2²। आपके कोर्स में नहीं है, टेंशन नहीं करो, आपके कोर्स में तो बस यही है कि हॉलो है, अंदर की रेडियस दी है, थिकनेस दी है, बाहर की रेडियस निकालो, बाहर पेंट करना है तो बाहर करो, अंदर करना है तो अंदर करो, दोनों को करना है तो दोनों को करो। इसका तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्यों हम दिमाग लगाएं और क्यों आपका टाइम लगवाएं। ओके, तो ये हमने इसमें समझा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ये एक्सरसाइज 13.4 है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के इन्होंने छुट्टी करी है ना, ये रेडियस है,
ये रेडियस है, ये रेडियस 3 सम्स है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर। आप क्या करोगे इनको आधा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। इसमें रेडियस दिया, इसमें डायमीटर, कोई खास फर्क तो है नहीं, इसको रेडियस में फटाफट हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम बच्चों क्या करें, हम आपको अभी एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लेंगे पॉज और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आपको शो कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आपको रेडियस दी है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको इसका सरफेस एरिया चाहिए जो कि होता है 4πr²। 4 जब तक कहे नहीं तब तक पाई को 22/7 ही हम लेंगे। 10.5 इंटू 10.5, ये कैंसिल किया तो 1.5। ये हो गया 88 इंटू 15 पंजे 75, 1575, 15.75। हाँ, अब 1575 को 88 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 ज़ा 44, 8 7 ज़ा 56 और 4 60, 8 5 ज़ा 40 और 4 46, 8 1 ज़ा 1 2 6 0 0 0 0 6 2 1। ओके, 0 0 6 8 3 1। So it will become 138600। ओके, अब 2 के बाद डेसिमल है बेटा तो यहाँ आ जाएगा। तो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लीजिए बच्चों, हम हाजिर हैं सॉल्यूशंस के साथ। सेकंड पार्ट में रेडियस 5.6 थी, कैलकुलेट कर लिया बच्चों, इतना आ गया। थर्ड में रेडियस 14 थी, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे लेकिन आप चेक कर लेना, है ना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में डायमीटर 14 था, ओके, रेडियस में कन्वर्ट किया और सॉल्व किया, 616 आ गया। थर्ड सेकंड पार्ट में डायमीटर 21 था, रेडियस में कन्वर्ट किया, मैंने इसको डेसिमल में नहीं लिखा, ऐसे ही रहने दिया, ये हमको कैलकुलेशन में हेल्प ही करता है, नुकसान नहीं करता। थर्ड पर आ गए, है ना, तो डी में डी 3.25 है, इसको भी मैंने डिवाइड नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया, कैलकुलेशन कर दिया। कितना सिंपल है ना। तो स्फीयर मुझे लगता है आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा और ये सिंपल भी है। ओके, मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।